नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटोरिया पर। आज हम लोग जो है बात करेंगे नीट के थ्रू जितने भी कोर्सेज की काउंसलिंग होती है ना, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस और सबसे इम्पोर्टेंट कि वेटनरी साइंस की कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है लोगों के बीच में। तो हम लोग बीवीएससी की कट ऑफ की भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। सभी कोर्सेज की एक्सपेक्टेड स्कोर के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि रैंक पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या रैंक हो सकती है। ठीक है, देखिए क्या हुआ ना कि अब पिछले हम लोग 5-6 दिनों से कंटिन्यू लाइव कर रहे हैं सभी चैनल्स पे। दोनों जो चैनल है द आयुर्वेदा और मेडिकल मेंटोरिया कोलैब करके हम लोग लाइव कर रहे थे। सभी प्रकार के बच्चे जुड़े हुए थे, चाहे जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, आयुष में या फिर मेडिकल में, कहीं भी जाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में ना मैं अब ये आप सबको नहीं बताऊंगा कि 2024 में क्या रहा था, 23 में क्या रहा था, कंडीशंस क्या हो गई, पेपर लेवल की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं ये सब। और आज मैं डायरेक्ट कट ऑफ की बात करता हूं, क्लियर कट, कि भैया आप जान सको ये बात कि आपके नंबर पे क्या कुछ मिलने की संभावना है, कौन सी कोर्स मिलने की संभावना है। इसीलिए सभी कोर्सेज को मैं एक साथ लेकर आया हूं इस वीडियो में, ताकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट अगर आप लास्ट तक देखोगे आपके मार्क्स आपके रैंक के अकॉर्डिंग सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि क्या कुछ होगा। ठीक है, क्या कौन सी कोर्स के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काउंसलिंग के समय ना हम पूरी यहाँ पे सब कुछ, जब तक काउंसलिंग की फॉर्म भरने से लेकर जब आप क्लास ज्वाइन करते हो ना, मेडिकल कॉलेज में जाते हो एक, तो तब तक कि हम लोग सारे प्रोसेस यहाँ पे बताते रहते हैं। डे टू डे जो भी अपडेट आती है, काउंसलिंग की फॉर्म फिलिंग तक यहाँ पे लाइव करके बताते हैं। अगर आप काउंसलिंग को समझना चाहते हो, लो बजट प्राइवेट कॉलेजेस देखना चाहते हो, आपके मार्क्स पे बढ़िया कॉलेजेस कौन से रहेगा, गवर्नमेंट, सब कुछ जानना चाहते हो, तो प्लीज मेडिकल मेंटोरिया को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे और आप एक अच्छे कॉलेज से कहीं ना कहीं चूक ना जाओ। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एमबीबीएस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एमबीबीएस की बात करेंगे। यूआर कैटेगरी से, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो देखिए मार्क्स की मैं बात करूं तो 623 में 623 में प्लस माइनस 5 कर लेना। चांसेस हैं कि इसके आसपास ही आपका जो है कट ऑफ रहने वाला है, इससे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा इसमें। ठीक है, अगर हम रैंक की बात करें यहाँ पे तो 29,000 टू 30,000 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है आसपास, तो डेफिनेटली आपको कोई बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ओबीसी की बात करें यहाँ पे तो 621 में प्लस माइनस 5 कर लेना। कई बार क्या होता है ना कि ओबीसी में जो जनरल का मार्क्स होता है, यूआर कैटेगरी का, अनरिजर्व्ड का, और ओबीसी का मार्क्स दोनों का सेम होता है, बट रैंक अलग होता है, क्योंकि एक एक रैंक पे एक एक मार्क्स में ना जो है हजारों हजारों रैंक ऊपर नीचे होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी अगर मैं रैंक बताऊं तो 29,500 से लेके जो है आपका 30,500 तक जाता है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 618 के आसपास अगर नंबर रहेगा तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा यहाँ पे। 33,000 टू 34,000 के आसपास रैंक रहेगा। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 530 में प्लस माइनस 5 कर लेना आप यहाँ पे। रैंक की बात करूं तो 1,47,000, 1,52,000 तक। ठीक है, बात करूं एसटी कैटेगरी का यहाँ पे तो 510 में प्लस माइनस 5 कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, रैंक की बात करूं तो 1,70,000 टू 1,75,000 तक यहाँ पे जाती है। ठीक है, बीडीएस की अब हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे बीडीएस के बारे में सब कुछ कि बीडीएस में भैया क्या कट ऑफ रहने वाला है। बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी की तो 582 से 590 के नंबर आ रहा है आसपास आपका, तो आपका बीडीएस कंफर्म है। ठीक है, रैंक की बात करें तो 65,000 से लेके 70,000 रैंक तक आपको एक अच्छी बीडीएस कॉलेज मिल जाती है। अगर ओबीसी की बात करें तो 581 से 590, रैंक की बात करें तो 66,000 टू 71,000। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 570 टू 580 तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हम लोगों का। और रैंक की बात करें तो 70 टू 80,000 के आसपास रैंक रहना चाहिए, तब जाके आपको बीडीएस कॉलेज मिलेगा। और एससी कैटेगरी की बात करें तो 410 टू 450 के आसपास अगर मार्क्स है तो बीडीएस की मिलने की संभावना है आपको। यहाँ पे रैंक की बात करें तो 2 लाख से 3 लाख के आसपास एससी कैटेगरी में जाता है। और अगर एसटी की बात करें तो 340 टू 380 स्कोर है आपको, तो बीडीएस मिल जाएगा कहीं ना कहीं 4 लाख के आसपास, मतलब लास्ट क्लोजिंग रैंक जाता है बीडीएस का। अनरिजर्व में हम लोग बात करें अब बीएएमएस का। ठीक है, हम लोग बात करें बीएमएस के कोर्स का तो देखिए 540 से 550 के नंबर के आसपास आप टच कर पा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा कट ऑफ। ठीक है, और 90,000 से 95,000 तक रैंक रहेगा। तो ओबीसी की बात करें तो
537 टू 545 एंड रैंक की बात करें तो 92 के टू 97 के। ईडब्ल्यूएस की बात करें बीएमएस में अगर तो 525 टू 530 एंड रैंक की बात करें तो 98 के टू 1,05,000 के आसपास जो आपको रैंक जा सकता है ईडब्ल्यूएस में। अब एससी कैटेगरी का देखते हैं। देखिए बीडीएस में और बीएएमएस में और साथ ही साथ बीवीएससी के बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस में जो होता है ना, कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लगभग आसपास ही कुछ नंबर रहता है। अब मैंने आपको देखिए एससी में भी बताया था बीडीएस का सेम 450, 470, 80, 460 बीएमएस पे जाएगा, है ना। तो इतना का ही डिफरेंट रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता बीएएमएस, बीडीएस और वेटनरी साइंस में, ठीक है। बीएमएस में एसटी कैटेगरी की बात करें तो 410 से 440 और कैटेगरी रैंक की बात करें तो 3 लाख से लेके 3,30,000 तक जाता है आपका। अब हम लोग बीएचएमएस की बात कर लेते हैं तो 500 से 510 के आसपास नंबर है, तो गवर्नमेंट बीएचएमएस आपको मिलने की संभावना है। रैंक की बात करें यहाँ पे तो 1,90,000 से 2 लाख के आसपास। अगर ओबीसी की बात करें तो 4,95,000 से 505 नंबर तक ओबीसी में है, तो बीएचएमएस मिलने की संभावना है। रैंक की बात करें 1,95,000 टू 2,05,000। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 480 से 490 नंबर तक, और रैंक की बात करें तो 2,20,000 से 2,40,000 तक आपका यहाँ पे रैंक जा सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें 350 टू 380, मतलब 30 नंबर का हमने रखा, क्योंकि एससी एसटी में क्या होता है ना, कैंडिडेट कम होते हैं यार, और कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरिएट करता है एससी कैटेगरी में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ठीक है। 3,60,000 से 3,80,000 तक रैंक जा सकता है, ठीक है। अब आज हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा बीयूएमएस के बारे में, यूनानी कोर्स के बारे में, ठीक है। यूनानी में क्या है ना कि कॉलेज बहुत ज्यादा कम है इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही ज्यादा कम है, उसकी वजह से कट ऑफ क्या होता है उसकी और ज्यादा कम रहती है। अब इसकी हम लोग बात करें अगर जनरल कैटेगरी की तो 495 टू 505 के आसपास स्कोर है, मतलब बीएचएमएस और यूनानी की सेम ही जाएगी बजट, जो आपका क्लोजिंग मार्क्स से एक्सपेक्टेड सेम ही रहेगा, ठीक है। रैंक की बात करें तो 1,95,000 से 2,05,000। ईडब्ल्यूएस की बात करें ओबीसी की तो 490 से 500, रैंक 2 लाख से 2,10,000। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4,75 से 485, और रैंक की बात करें यहाँ पे तो 2,25,000 से 2,45,000 तक रैंक जाएगा। अगर यूनानी में एससी कैटेगरी की बात करें तो 290 से 310 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं यूनानी कॉलेज में आपको सीट मिलने की चांसेस होती है, ठीक है। और 4,40,000 से 5 लाख रैंक तक एससी जाती है। एसटी की बात करें तो 200 से 250 नंबर तक उम्मीद है कि एसटी कैटेगरी को यूनानी कॉलेज मिल जाएगा। और हम लोग यहाँ पे रैंक की बात करें अगर तो 7 लाख से 7.5 लाख। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो मैं बता रहा था वेटनरी साइंस के बारे में, ठीक है, कि वेटनरी साइंस में किस प्रकार से रहेगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे जनरल कैटेगरी की तो देखिए यहाँ पे 565 से 580, मतलब कि बीडीएस के बराबर, ठीक है। अगर मार्क्स रह रहा है, एक्सपेक्टेड यही है कि इतने के आसपास में मार्क्स है तो आपको मिलने की संभावना है, ठीक है। 80,000 से 85,000 रैंक के आसपास। ओबीसी में 560 से 575 तक स्कोर एक्सपेक्टेशन है, और 82,000 से 87,000 तक जो है आपका रैंक की संभावना है। ईडब्ल्यूएस में 550 से 570 तक जा सकता है, रैंक की बात करें तो 85,000 से 90,000 तक जा सकता है। एससी कैटेगरी में देखें तो 480 से 500, और रैंक 2 लाख से 2,20,000 तक जाएगा। एसटी कैटेगरी में बात करें तो 440 और 460 बीडीएस, बीएएमएस, बीबीएससी, एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ऑप्शन होता है कि भैया किस में जाए, क्योंकि सब कुछ मिल रहा होता है उनको, ठीक है। 440 से 460 वाले बच्चे को आराम से 2.5 लाख से 2,70,000 तक रैंक है ऑल इंडिया, तो मिलने की संभावना है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग की भी बात कर लेते हैं, उसको भी क्यों छोड़ना। देखिए बीएससी नर्सिंग में क्या रहता है ना कि थोड़ा आपको समझना होता है यहाँ पे, ठीक है, बीएससी नर्सिंग में, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में ना बॉयज के लिए एकमात्र ही पूरे इंडिया के अंदर जो नीट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, एकमात्र इंस्टीट्यूट है, वो है आपका बीएचयू। वहां पे बॉयज को अलाउ किया जाता है, बाकी सभी जगहों पे सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए सीट है यहाँ पे, ठीक है। फिर भी मैं एक एवरेज मार्क्स की बात करूँ यहाँ पे ना, तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना तो 520 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आपको बीएससी नर्सिंग मिलता है। ओबीसी से 510 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में है तो 500 495, और यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो एससी कैटेगरी के लिए 480 और एसटी के लिए 460, इतना स्कोर आपके पास रहेगा तो आपको बीएससी नर्सिंग मिलेगा। बहुत से बच्चों का प्रश्न आता है कि सर बीडीएस और बीबीएससी और बीएमएस का जो कट ऑफ था आप वही बीएससी नर्सिंग का बता रहे हो, तो भैया इतना ही जाता है।
क्योंकि बीएससी नर्सिंग की सीट बहुत ज़्यादा नहीं है ना नीट के थ्रू, लेकिन जो कॉलेजेस मिलते हैं वो टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं बीएससी नर्सिंग के। तो चॉइस आपकी रहती है, अगर आप इस रेंज में आते हो तो आपको कौन-सा कोर्स सेलेक्ट करना है। दोस्तों ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेडिकल मेंटरियो को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो ये कमेंट करके बताओ। हम आप सभी के लिए सेम उसी टॉपिक पे बहुत ही डिटेल्स वीडियो बनाएँगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।